फरमान जारी किए हैं, गाइडलाइन तो कम, हमको तो फरमान ज़्यादा लग रहा है सरकार। ये इस वक्त मौजूद हूँ मैं रेवेन्यू बोर्ड में, इलाहाबाद प्रयागराज में। हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पी.के. राय। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि इनसे मिलाना भी चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि अभी सरकार ने दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में एक नई गाइडलाइंस तैयार की है, और तो उसके बारे में इनका क्या कहना है और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे डॉक्टर पी.के. राय जो बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव जी हैं, इन्होंने इसकी बहुत ही भूमिका ऐसा निभाया है और उठाया है इसके साथ में कि दुर्गा पूजा होना अनिवार्य है। घर के अंदर दुर्गा पूजा करना अनिवार्य नहीं है, जहां पिछले वर्ष सरकार ने ऐसे कह दिया था। तो मैं आइए जानती हूँ इस समय इनसे। सर बताइए आपका क्या नाम है? देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश शासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, तो ये गाइडलाइन कोई नई गाइडलाइन मेरी समझ से नहीं है। ये गाइडलाइन पुरानी गाइडलाइन जो पिछले वर्ष दिया गया था, उसी को इन्होंने कॉपी पेस्ट करके किया है। और एक चीज़ और बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि हमने पिछले साल हम लोगों ने 2020 में जब दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था योगी सरकार ने, उस समय हम लोगों ने एक जनहित याचिका दायर किया था, जिसमें हम लोगों ने बृहद गाइडलाइन कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था एफिडेविट के साथ। और पिछले वर्ष जितनी भी दुर्गा पूजा हुई थी, वो हमारे जो लिखित गाइडलाइन थे, जो सभी बारवारियों के पास थे, उनके साथ जो है वो गाइडलाइन के आधार पे ही काम हुआ था। मूर्तियाँ बड़ी हम लोगों ने मना किया था। हमने कहा था कि पंडाल, छोटे पंडाल बनाए जाए, फॉगिंग की व्यवस्था हो। ये तमाम चीज़ें हम लोग पिछले साल कह चुके हैं। जबकि शासन जो है इस बार जो परमिशन की जो बात कर रही है, उसमें इस बार हम लोगों की घोर आपत्ति है, क्योंकि परमिशन के चक्कर में दुर्गा पूजा बारवारियों के जो कमेटी मेंबर हैं, उनको कई जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं सीईओ ऑफिस, कहीं अग्निशमन, कहीं ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक के पास जाना पड़ता, तमाम एनओसी लेना पड़ता, तब जाके परमिशन मिलता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस वर्ष जो है हमारे नए जिलाधिकारी आए हैं संजय जी, मैं उनसे ये ज़रूर अनुरोध करूंगा कि एक वो सिंगल विंडो सिस्टम बना दें, किसी नोडल अफसर को नियुक्त कर दें, जहाँ जो लोग दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं, वो अपनी कागज़ जो है पिछले वर्ष का और आगे के और पिछले वर्ष की कागज़ के साथ नत्थी करके उनके पास जमा कर दें, और वो अपना ढूंढवावे का कहाँ से परमिशन, कहाँ से जाना है, उसको वो अपना काम करें, ताकि इनको इनकी दौड़ भाग जो है दुर्गा पूजा को छोड़ के जो भागना पड़ता है, कभी इनके पास कभी उनके पास अवसर नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर इस बार हम लोग चाहते हैं कि अगर जब भी डीएम के साहब के साथ हम लोगों की बैठक होगी, इसको इस विषय पे हम लोग बृहद रूप से इसको उठाएंगे, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि सभी को बड़ी परेशानी होती है। जितने बारवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका कहना है कि दादा इस पे आप कुछ करिए। और अगर जब नहीं मानती है सरकार, अगर नहीं मानती है जिला प्रशासन, तो हो सकता है कि इसके लिए भी एक जनहित याचिका हमारे समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो हमारे हर PIL को वही देखते हैं, वही ड्राफ्टिंग करते हैं, वही पैरवी करते हैं, तो उनसे हम आग्रह करेंगे अगर नहीं मानते हैं तो कि एक जनहित याचिका इस विषय पे भी डाला जाए, ताकि दुर्गा पूजा में सुचारू ढंग से हो और कोई व्यवधान न आने पाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, और जो आपके जवान से ये देखेंगे आपके माध्यम से, कि गाइडलाइंस क्या है नई सरकार की, थोड़ा उसके विषय में आप बताएंगे दादा? देखिए, गाइडलाइन में इन्होंने जो अभी कहा है, तो वो पिछला ही गाइडलाइन था जो उन्होंने चलाया था, तो इसमें नई कोई बात हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो वो कुल मिला के वो जो है अपना क्या कहें, फरमान जारी किए हैं। गाइडलाइन तो कम, हमको तो फरमान ज़्यादा लग रहा है, सरकारी फरमान है जी। तो ये सरकारी फरमान कहाँ तक फिजिबल है, कहाँ तक संभव है, इस बात का भी नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। इस बात को डीएम साहब के सामने प्रस्तुत करके हम लोग इसी आधार पर बात करेंगे कि कहाँ तक गाइडलाइन संभव है, कहाँ तक नहीं है। अब वो कह रहे हैं मूर्ति छोटी रखिए। अब मूर्तियाँ जो अभी कम से कम 1 महीने पहले से मूर्तियाँ बनने लगती हैं, कोई 6 फीट की बना रहा है, कोई 5 फीट की बना रहा है। अगर कल शासन कहे कि नहीं आप 2.5 फीट की दुर्गा
मूर्ति बनाइए, तो वो संभव नहीं है जी कि हम मूर्ति को कैसे कम कर देंगे। जी। जो 5 फुट की बन गई है 2.5 फुट कर देंगे, जी। ऐसा नहीं हो सकता है। जी तो इस चीज़ पे इनका कोई चीज़ का खुलासा ठीक से करते नहीं। अब वो कह रहे हैं आने जाने का मार्ग कोई व्यवधान न बने। अरे भैया, व्यवधान को रोकने का काम तो एसपी ट्रैफिक का है, वो अपना लगावे, वहाँ पे कांस्टेबल लगावे, ट्रैफिक कांस्टेबल लगाए, जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसको दूर हटाए, ताकि रास्ता आवागमन जो है वो ढंग से चले। कुछ चीज़ें हैं जैसे फॉगिंग करना है, फॉगिंग हम लोग थोड़ी करेंगे, तो जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम फॉगिंग करते हैं, वो आके हर बाग वाइज में वार्ड वाइज अपना फॉगिंग कर दें। तो कई चीज़ें हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। डीएम साहब नए हैं, उनको इलाहाबाद के बारे में बहुत सी जानकारी शायद नहीं होगी, जी तो देखते हैं आगे कि क्या वो एक्शन लेते हैं डीएम साहब। अगर वो बैठक बुलाते हैं, कल तो वैसे बैठक के लिए उन्होंने समय दिया हुआ है उनके पीए ने, तो कल 11 बजे शायद हम लोग, हमारे जो मंडली हैं उन लोग जाएंगे, उनसे बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीएचएल श्रीवास्तव जी भी रहेंगे, वो अपने पक्ष को रखेंगे, भाई हमारे अधिवक्ता हैं, पक्ष वही रखेंगे। तो अब चलेगा ये दुर्गा पूजा आने में अभी समय है, अभी काफ़ी उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।